दोनों तरीके 100% गारंटीड रिजल्ट देते ही देते हैं। मुझे तो 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। और एक अफर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो देखने तक, सुबह से लेकर जब भी आप ये वीडियो देखें तब तक आपने कितनी रेड कार्ड्स देखी याद नहीं है ना? कारण दो हो सकते हैं, एक ध्यान ही नहीं दिया और दूसरा पता नहीं था ये सवाल पूछा जाएगा, वरना ध्यान दे देते। वैसे मुझे मेरे सवालों के हमेशा बहुत ही क्लियर आंसर मिलते हैं, इतने क्लियर कोई डाउट ही नहीं रह जाता कि ये चीज़ करूं या ना करूं। तो मुझे पता है अगर मेरे अंदर कोई डाउट आया है, कोई सवाल मेरे अंदर आया है, तो मुझे पता है कि मुझे उसका आंसर 1-2 दिन के अंदर अंदर मिलना ही है, तय है बात। आंसर किससे मिलता है? यूनिवर्स से, लाइफ से, ब्रह्मांड से, कॉन्शियसनेस से, जो भी नाम आप देना चाहो वो इनविजिबल पावर को, उससे। और एग्जैक्ट वही आंसर मिलता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है उस मोमेंट में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, मोस्टली तो हम क्लियर ही होते हैं, हमें पता होता है क्या करना है। बहुत कम मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हम एक्चुअली स्टक होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। मतलब जो चीज़ कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, पर पता भी नहीं है क्या करना है। तो आज मैं आपके साथ अपना परमानेंट ईजीएस्ट वे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने आंसर्स लेती हूँ यूनिवर्स से, और मुझे 100% पता है वो तरीका आपके लिए भी काम करेगा। और अगर आप में से कुछ लोगों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं तो आप तो विन विन सिचुएशन में हो ऑलरेडी। हाँ, उन लोगों का क्या जो ये कहेंगे कि नहीं हमारे इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग नहीं है। हाँ, मुझे पता है सबके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना सीख पाते हैं। इंट्यूशंस आते सबको हैं, बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते उस पर, ध्यान नहीं दे पाते उस पर। हमारे थॉट्स, हमारी एनर्जी, सब कुछ इस यूनिवर्स से डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट कम्युनिकेशन में होता है, पता है आपको। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक लाइफ कोच हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, सब्लिमिनल्स क्रिएट करती हूँ। बेसिकली साम दाम दंड भेद लगा के, मुझे पता है इस मामले में मैं गिफ्टेड हूँ कि मुझे पता है कि कैसे माइंडसेट चेंज करना है, बिलीफ चेंज करना है, ताकि हमारी लाइफ आसान हो पाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो हमारे डे टू डे डाउट्स, कन्फ्यूजन्स, स्टक एनर्जी का सल्यूशन हमें दे सकता है। जी हाँ, टॉपिक है हाउ टू गेट आंसर्स फ्रॉम यूनिवर्स। और हाँ, जितने भी लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, यूनिवर्स आंसर देता है। हर बार यूनिवर्स आंसर देता है। इसमें कुछ, हाँ, इसमें एक तो कन्फ्यूजन भी है। जैसे कई लोग यस और नो आंसर मांगते हैं यूनिवर्स से कि अगर मुझे यस है तो ये दिखाना, नो है तो वो दिखाना। तो मैं इस टॉपिक पर भी आपसे बात करूंगी। तो पहले ये देखते हैं कि वी ह्यूमन बीइंग्स, हम तो लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, वो हमसे कैसे कम्युनिकेट करता है। मतलब क्या ऐसा होगा कि मैं हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति हूँ लेकिन यूनिवर्स मुझे चाइनीज़ में आंसर दे दे, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। यूनिवर्स काम करता है साइन और सिंक्रोनिसिटीज के रूप में। नंबर 2, इंट्यूशन और इनर वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइंस मिस होंगे तो इंट्यूशंस आएंगे, इनर वॉइस बोलेगी। और तीसरा है रेपिटेशन ऑफ पैटर्न्स। इस तरह से भी यूनिवर्स आपसे बात करता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक सवाल घूम रहा है और अचानक से हमें कोई गाना सुनाई देगा जिसके लिरिक्स में हमारे सवाल का जवाब होगा। अचानक से कोई स्ट्रेंजर हमसे बात कर लेगा और जवाब मिल जाएगा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये डिवाइन गाइडेंस होता है। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि अरे इस गाने में अचानक से हमें जवाब मिल गया, या कोई स्ट्रेंजर हमारी बातों का जवाब दे के चला गया, तो ये डिवाइन गाइडेंस होता है। मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूंगी, आप दोनों भी आसानी से फॉलो कर सकते हो। दोनों तरीके 100% गारंटीड रिजल्ट देते ही देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस का क्विक आंसर मिलता है। तो इसका जवाब है जो हम जेन्युइनली ढूंढ रहे होते हैं, जेन्युइनली ढूंढ रहे होते हैं। एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है, आप गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे हो, वो मिल नहीं रही है, तो आप कितने फोकस होकर गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे होते हो। ठीक वैसे ही जब आपके अंदर कोई बात रुक जाती है, कोई बात अटक जाती है और आप जेन्युइनली उसका जवाब ढूंढ रहे होते हो, तब आपको सबसे जल्दी जवाब मिलता है। जल्दी का मतलब है विद इन अ डे और 2।
3 दिन के अंदर तो 200% जवाब मिल ही जाता है, लेकिन विद इन अ डे और 2 मुझे तो 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। कई बार 1-2 दिन का समय भी कुछ लोगों को लग सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। बीच में जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं अपने वर्कआउट के साथ ना बहुत सेटिस्फाइड फील नहीं कर रही थी। अब चूंकि वर्कआउट करना मेरी आदत है, हॉबी है, तो मैं करती तो हूँ ही, लेकिन बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई नीड समथिंग एल्स, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ और अप्लाई करना चाहिए। अब ये तरीका मुझे उतना लेवल अप फील नहीं करवा रहा है, प्रोग्रेसिव फील नहीं करवा रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो मैं जिम जाती थी, वर्कआउट भी करती थी, थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड होती थी, लेकिन वर्कआउट फिर भी पूरी सिंसियरिटी से करके मैं वापस आती थी। एक दिन एक सर आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप ये क्यों कर रहे हो, अभी तो आपको ऐसा 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 करना चाहिए, अब आपको आपके रूटीन में ये चीज़ें ऐड कर लेनी चाहिए, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी। और मेरे अंदर आया दिस इज़ इट, दिस इज़ इट, मुझे यही चाहिए। हालांकि मुझे जो टॉपिक उन्होंने मुझे बताया था उसके बारे में कोई मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एक जवाब तो मिल ही गया था। अब उस जवाब पर मुझे कैसे रिसर्च करनी है, किससे बात करनी है, वो सब सेकेंडरी था, बट मुझे डायरेक्शन मिल गई थी। तो यहाँ मुझे कैसे आंसर मिला, एक जनरल कॉन्वर्सेशन के थ्रू। दूसरा तरीका होता है कि जब आप एक क्लियर क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछते हो और लेट गो कर देते हो। मतलब आपने सवाल किया कि यार मैं इस चीज़ में बड़ी परेशान हूँ और मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो, मुझे कैसे तो इसका जवाब मिल जाए, और इतना सवाल करके आप भूल गए और अपने काम में लग गए। लेट गो का मतलब होता है उस टॉपिक के बारे में भूल जाना, उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करना, उसको भूल जाना। तो आपने वो सुना होगा ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, इन द सेम वे व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन आंसर अपीयर्स। और ये रूल हर एक सिचुएशन पे, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होगे आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, जब आप किसी क्वेश्चन में या डाउट में होगे आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें उनके सवालों के जवाब यूनिवर्स से यूं ही मिल जाते हो। क्योंकि मेरी स्टोरी जितनी वैल्यूएबल है आपकी स्टोरी भी तो उतनी ही वैल्यूएबल है। अब मैं बात करूंगी एक ऐसे कंफ्यूजन के बारे में जो लोगों को होता है कि वो ना यूनिवर्स से डाइकोटोमस क्वेश्चंस पूछते हैं। और अब मैं बात करूंगी एक ऐसे डाउट के बारे में जब लोग यूनिवर्स से डाइकोटोमस क्वेश्चंस पूछते हैं। डाइकोटोमस क्वेश्चंस मतलब जिनके आंसर यस या नो में चाहिए, और वो यूनिवर्स को 2 ऑप्शंस भी दे देते हैं कि अगर आंसर यस है तो मुझे ये दिखाना, और अगर आंसर नो है तो मुझे वो दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सवाल का जवाब हाँ में है तो मुझे एक पैरट दिखा दो, और अगर मेरे सवाल का जवाब एक ना में है तो मुझे एक कौवा दिखा दो। तो इस तरह से भी लोग यूनिवर्स से सवाल कर, लेकिन इस प्रोसेस में एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम ऑलरेडी बायस्ड होते हैं अपने एक आउटकम के लिए। मतलब हमें अपने अंदर ऑलरेडी एक आउटकम चाहिए होता है, और हम अंदर से होपफुल होते हैं कि काश हमें ये दिखाए यूनिवर्स। तो जिस भी चीज़ के लिए आपका RS एक्टिवेटेड होगा, आप अपने अंदर जिस चीज़ के लिए होप कर रहे होंगे, यूनिवर्स आपको वही दिखाएगा। आपका सबकॉन्शियस आपका फोकस उसी जगह पे लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन पूछा यूनिवर्स से कि पापा मुझे वहाँ जाने की परमिशन देंगे या नहीं, हाँ या ना। अब हाँ दिखे तो पैरट दिखाना, नो दिखे तो क्रो दिखाना। आप अपने अंदर से चाहते हैं कि पापा हाँ ही कर दें, और पापा हाँ करेंगे तो पैरट दिखाई देगा। तो बेसिकली आप खुद अपने अंदर पैरट देखना चाह रहे हैं। ऐसे में आपको पैरट ही दिखाई देगा, और पापा हो सकता है मना भी कर दें। इसलिए आई सजेस्ट यू कि आप यूनिवर्स से डाइकोटोमस क्वेश्चंस न पूछते हुए जिसमें 2 आंसर हैं यस और नो के, ऐसे क्वेश्चंस न पूछते हुए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। अब दूसरा जो एक क्वेश्चन मेरे पास आता है, या लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आंसर है ये हमारे ही क्वेश्चन का आंसर है। इस पर मेरा कहना है कि जब वो मोमेंट आएगा, जब आपको जवाब मिलेगा, तब आपके अंदर से कुछ ऐसे क्लिक करेगा एकदम से, और आपको अपने अंदर उसी मोमेंट में समझ आ जाएगा दिस इज इट, दिस इज द आंसर, यही तो करना था, यही तो ढूंढ रही थी, ये आपको समझ आ जाएगा। और उस मोमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब ये जो आपको कंफ्यूजन अभी आ रहा है ना कि हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है, ये कैसे पता चलेगा, ये डाउट और कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन जब वो जवाब मिलेगा उस वक्त नहीं होगा, बहुत क्लैरिटी होगी। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसा कभी नहीं होता कि एक हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति को चाइनीज़ या पंजाबी में आंसर मिल रहा है।
यूनिवर्स आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आकर जवाब देता है। और एक अफर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ जो इस पूरी प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगा। वो अफर्मेशन है, हेल्प करेगा मतलब जब आपको वो गाइडेंस ऊपर से मिलेगा ना तो आप ट्रस्ट कर पाओगे उस गाइडेंस पर। आई एम ऑलवेज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय यूनिवर्स। आई एम ऑलवेज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स इज नॉट आउटसाइड, यूनिवर्स इज इनसाइड। तो वो अंदर से आपको जवाब देता है। आपको बस खुद को ओपन रखना है, आपको बस खुद को थोड़ा सा ओपन रखना है। तो चलो, अब ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई कि आप जब यहाँ वहाँ लोग ढूंढते रहते हो कि यार मैं इस प्रॉब्लम में स्टक हूँ, कोई मुझे आंसर दे दे कैसे निकलना है। अब ये प्रॉब्लम आपके लिए ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है यूनिवर्स से आंसर कैसे लेने हैं। अफर्मेशन याद रखना, आई एम ऑलवेज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय यूनिवर्स। और अब आप 100% ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे होंगे। और जैसे इसको उनके सवालों के जवाब मिलते जाएं, कॉमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।